का। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की मेगा बम्पर लिस्टिंग की, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इस पर ब्रोकरेजेस का जो भरोसा है बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या है कंपनी के लिए बड़े ट्रिगर्स, डिटेल में समझते हैं प्रियंका से। प्रियंका बताएं। बिल्कुल नया देखिए, अच्छी खासी हालांकि प्रीमियम हुई है, लेकिन नोट्स आज लिस्टिंग से पहले ही थे जिसमें 80% तक, यानी 1800 2000 तक के टारगेट्स है। और बड़ी जो बातें कही हैं, नोट्स को कंपाइल किया हमने, एमके नोमुरा कुछ नोट्स लिए हैं, जिसमें से उनका कहना है कि एलजी के पास जो 3 दशक का अनुभव है, साथ ही जो इनकी प्रीमियम पोजिशनिंग है, आप अक्रॉस द कैटेगरीज ले लें, इनके पास जो जिस तरह का मार्केट शेयर है, और सभी कैटेगरीज में चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, सब में प्रीमियम पोजिशनिंग है, जिसके चलते ब्रोकरेजेस को यहां से भी और अपसाइड दिखता है। तो पहला तो बड़ा मार्केट शेयर इनके पास इन प्रीमियम कैटेगरीज का, साथ ही जिस रफ्तार से एलजी इंडस्ट्री पीयर्स के मुकाबले बढ़ेगा वो काफी पेस होगी। यानी अगर इंडस्ट्री में आप 27% तक का को पूरी रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री को आप देखते हैं कि उनका मार्केट शेयर 27% बढ़ जाएगा आने वाले सालों में, अगले 5 सालों में, तो अगले 5 सालों में एलजी का मार्केट शेयर बढ़कर 40% हो जाएगा। और इनफैक्ट इनकी जो पेरेंट कंपनी है, जिस तरह से वो स्ट्रैटेजी बना रही है स्पेशली एलजी इंडिया को लेकर, वो भी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। इनकी एक स्ट्रैटेजी है ग्लोबल साउथ स्ट्रैटेजी, जिसके चलते एलजी इंडिया को लेकर उनके बड़े प्लान्स हैं ग्रुप कंपनी के, ग्रुप लेवल पर। इनफैक्ट इंडिया को बहुत इंक्रीजिंगली वो बनाने वाले हैं एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर एलजी कोरिया के लिए भी, ताकि एलजी इंडिया से ही यहां पर एक सबसे बड़ा प्लांट भी आना है ग्रुप का, FY 27 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके चलते जो बड़ी मार्केट्स होंगी, चाहे वो ब्राजील हो, मेक्सिको हो, और दूसरी कंट्रीज के लिए भी इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बन सकता है। तो पेरेंट ग्रुप के इंडिया को लेकर बड़े प्लान्स, और जिस पर ब्रोकरेजेस को आगे चल के जो उनकी ग्रोथ दिखती है, लगभग FY 26 से 28 की एस्टिमेटेड जो EPS ग्रोथ है वो लगभग उनको 14% की दिखती है। और B2B पर जिस तरह से कंपनी फोकस कर रही है, साथ ही रिटेल साइड के साथ ही, और एक्सपोर्ट शेयर लगातार अपना बढ़ाने पर जोर दे रही है, इसीलिए उन्हें लगता है कि यहाँ से भी फर्दर अपसाइड 2000 तक का टारगेट एमके को लगता है, नोमुरा को 1800 का लगता है, यहाँ से एलजी पर बुलिश रिपोर्ट्स है। ओके, तो ये है एलजी पर दमदार रिपोर्ट। 2050 तक के एमके ग्लोबल के टारगेट्स भी है, न्यूमरा के 1800 रुपये तक के टारगेट, और हमारे टारगेट दुगुने तक के हैं ही। 1140 की इश्यू प्राइस है, आराम से 2200-2300 रुपये तक के टारगेट्स बनेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अगर आप निवेश के लिहाज से होल्ड करके रखते हैं तो। और स्टॉक जबरदस्त सेक्शन में 1680 रुपये के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। 1700 के आसपास लिस्ट हुआ, 1750 तक पहुंचा, नीचे में 1650, 100 रुपये की रेंज में पूरा कारोबार किया। और मजे की बात देखिए, आज के सेशन में वॉल्यूम यहाँ देखिए, NSE 6 करोड़ 55 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है, 6 करोड़ 55 लाख। क्या कमाल का वॉल्यूम है, गजब का वॉल्यूम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। बोलिए कहाँ वॉल्यूम की कमी है, कहाँ ट्रेडिंग की कमी है, कहाँ तेजी की कमी है, कहाँ पैसे की कमी है। एक ही चीज़ में, एक ही स्टॉक में, एक ही IPO में सब कुछ, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं मार्केट में देखना, समझना। टॉक ऑफ द टाउन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दमदार एक्शन, भारी भरकम वॉल्यूम के साथ आज 48%। याद नहीं आता कि पिछली बार कब इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया दमदार लिस्टिंग देखी थी, वो भी इतने बड़े IPO की, ये देखना बड़ी बात है। और अनलाइक अदर्स, कई लोगों को लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस और HDB फाइनेंस, इनकी लिस्टिंग इनको रेस्पॉन्स तगड़ा मिला था, लिस्टिंग दमदार हुई, लेकिन बाद में टिक नहीं पाए। मेरा ये मानना है कि वहाँ में और इसमें एक बड़ा फ़र्क है, वो है फ़र्क वैल्यूएशन कंफर्ट का। इन्होंने वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते रखे थे कंपेरेटिवली, और यही वजह कि मेरे को लगता है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इतना जल्दी से और इतना ज़्यादा घटेगा नहीं, 1600 रुपये के नीचे जाएगा, संभावनाएं कम दिखती। बाकी तो खैर बाजार है, आप कभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा घटने जैसा लगता नहीं है स्टॉक, क्योंकि वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत छोड़ा है। अब आप सिंपल सी चीज़ें, एलजी को अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से ब्लू स्टार, वोल्टास, हेवल्स, इनसे कंपेयर करेंगे तो आप उनसे तो ज़्यादा ही वैल्यूएशन देंगे, कम ना, मतलब ज़्यादा ना भी, तो कम से कम उनके बराबर तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।